गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये जो आज का वीडियो है, ये जो टेंसेस की अपन सीरीज चला रहे थे उसी का अगला पार्ट है। पार्ट वन में, जो शायद मैंने मार्क नहीं किया पार्ट वन, लेकिन वो पहला पार्ट था पास्ट टेंस का, उसमें मैंने आपको सिंपल पास्ट का बारे में बताया। तीन फॉर्मेट उसके है ना। सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट या एजेंट्स। आज का जो टेंस है वो आपका ये सेकंड पार्ट है, और इसमें हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस। अब आप देख रहे हैं कि कितने सिंपल होते हैं टेंसेस, इसमें कुछ भी नहीं होता है आपका। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। इसमें भी आपने वैसे ही ध्यान रखना है जैसा आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में रखा था या परफेक्ट कंटिन्यूस में रखा था। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और वो ये है कि आपके जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं या जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, उनको आपने कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना। तो ये बार बार मैं बता रहा हूँ, एक ही चीज़ है जो इसमें भी इस्तेमाल करनी है आपने, है ना। आपका फॉर्मेट इसका है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये इसका फॉर्मेट है। कितना सिंपल फॉर्मेट देखिए आप। इसलिए मैं आपको सब लोगों को कहता था कि ये टेंसेस बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं कहना, कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसमें होते हैं। अब इसमें आपने कोई चीज़ जोड़नी है, कोई फ्रेज जोड़ना है ना आपका, तो ये आपने करना है। ठीक है, और अच्छा आप सीखेंगे इंग्लिश को अगर आज पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस को के साथ एक सिंपल पास्ट का या किसी और टेंस का सेंटेंस जोड़ दें। ठीक है, इससे आपकी इंग्लिश तेज़ी से इंप्रूव होगी। जैसे अगर आपने कहा कि जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस का काम होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट में जो एक्शन चल रहा होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सेम इसका आपका पास्ट में फ़र्क कुछ नहीं है आपका। हाँ, तो आप ये कहोगे इट वॉज, अगर बहुत तेज बारिश तो बोलो पोरिंग डाउन। इट वॉज पोरिंग डाउन इन दिल्ली। कब? तो एक एडवर्ब क्लोज लगा दो, व्हेन आई रीच देयर, है ना। आप ऐसे सेंटेंस बनाओ। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस बनाओ, जरूर नहीं कि दोनों क्लोज लगाओ। ठीक है, वो नहाने के बाद में अपने बाल सुखा रही थी आपका। ठीक है, तो शी वॉज ड्राइंग आउट हर हेयर आफ्टर टेकिंग अ बाथ। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो अब इंग्लिश सुधरेगी। ठीक है, शी वॉज ब्रशिंग, या जो मैंने क्या ड्राई, ओके, शी वॉज ड्राइंग हर हेयर, ठीक है, आफ्टर टेकिंग अ बाथ। हो गया प्रयोग। तो ऐसे खूब सारे सेंटेंस बनाओ। बस आपने ध्यान रखना है कि जो लिंकिंग वर्ब्स हैं और प्लस आपके जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, ये मैंने 20 बार बता दिया आपको। जो आपकी स्टेटिव वर्ब्स हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी कंटिन्यूस टेंस, सिंपल हो या परफेक्ट हो। ठीक है ना आपका, शुड नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंसेस। ठीक है, जितने भी, ऐसा नहीं कि पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में, किसी में भी। और सिंपल का अर्थ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। और परफेक्ट का अर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इनमें इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 20 बार आपको बता चुका हूँ, दैट्स राइट। ठीक है, जैसे अगर आपने कहा कि इसका स्वाद कड़वा आ रहा था, ऐसे आप बोल रहे हो हिंदी के अंदर या कैसे भी। अब टेस्ट वर्ड जो है ना वो आपकी एक स्टेटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब भी है। ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना कि इट वॉज टेस्टिंग बिटर, ये गलत हो जाएगा। बस इस चीज़ का ये मेन चीज़ यही तो है जो आपने ध्यान रखनी है, और मैंने उसको डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आप कहीं उसमें जाके ढूंढिए इस वीडियो को और डिटेल में पढ़िए। ये नहीं कहना इट वॉज टेस्टिंग बिटर, ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, आपको मैंने ये अच्छी तरह समझा रखा है, बार बार समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, कि टेस्ट डायनेमिक वर्ब भी है और ये स्टेटिव वर्ब भी है। कैसे, दोनों का अंतर देखो आपका। लेकिन सेंटेंस गलत है तो उसको ठीक कैसे करोगे? तो आपको बोलना पड़ेगा इट टेस्टेड, ठीक है ना। आप पास्ट कंटिन्यूस नहीं बोल पाओगे, इट टेस्टेड बिटर, ये बोलोगे आप। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो, देखो इसमें आप कैसे समझाऊं आपको, मैं कितनी बार समझाऊंगा ना, बहुत बार समझा चुका हूं मैं आप। ठीक है, आपको मैंने कहा था कोई लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, वो अगर वाज से रिप्लेस होती है, ये सिंपल सा टेस्ट मैंने आपको बताया था। चलो मैं दोबारा दूसरा सेंट लिख देता हूँ। मैंने आपको समझाने समझाने के लिए बताया था, ये इसका एक छोटा सा एक टेस्ट है।
कि अगर वो हेल्पिंग वर्ब से रिप्लेस हो जाए और मीनिंग चेंज ना हो, मीनिंग वही रहे, तो इसका मतलब वो आपकी स्टेटिव वर्ब है, डायनेमिक वर्ब नहीं है। डायनेमिक वर्ब्स, फिर बता रहा हूँ बच्चों, मैं बार बार इसको बता रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है ये। डायनेमिक वर्ब्स शुरू होती है, खत्म होती है, दोबारा भी शुरू हो सकती है। इंग्लिश में सच वर्ब्स आर कॉल्ड डायनेमिक वर्ब्स। ठीक है, डायनेमिक वर्ब्स स्टार्ट, स्टॉप एंड कैन, कैन लिख रहा हूँ, जरूर नहीं कि शुरू हो, एंड रीस्टार्ट, ये इसका फॉर्मूला है। दीज आर, यही सेंटेंस, सेंटेंस कह रहा हूँ सॉरी, ये वर्ब्स, दीज आर टाइम टेकिंग वर्ब्स। इनमें वर्ब्स में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ बिटर है तो ये मतलब थोड़ी कि बिटर अभी शुरू हुई है फिर बंद हो जाएगी, नहीं। और ये कोई टाइम नहीं, मुंह में लगाया और आपको टेस्ट आ गया, तो ये टाइम टेकिंग नहीं है। लेकिन टेस्ट वर्ड का इस्तेमाल आप डायनेमिक रूप में कर सकते हो, तब आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस सब में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने कहा माई मॉम वॉज टेस्टिंग द डिश, सॉरी, was tasting the dish to see if there was adequate salt, ये देखने के लिए कि उसमें पर्याप्त सॉल्ट था, इसलिए मम्मी आपको टेस्ट कर रही थी। आर यू गेटिंग पॉइंट? अब मुझे बताओ, आप इस लिहाज से अगर टेस्ट करोगे तो इट इज अ टाइम टेकिंग एक्शन। यू कैन टेस्ट इट, यू कैन स्टॉप इट एंड यू कैन री टेस्ट इट। आई होप आई एम क्लियर, आपने इसको समझना है। और ये सारी वर्ब्स में, ये सारी वर्ब्स मैंने अब इसके बहुत सारे लेक्चर मैंने इसमें डाले हुए हैं, 300 के ऊपर आपकी वीडियोस हैं, उनमें आप जाके देखिए इनको आपका, ठीक है ना। नहीं तो आपको कभी समझ नहीं आएगा डायनेमिक वर्ब्स क्या होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है। कोई चीज़ किसी, इफ आई से आई ओन दिस बिल्डिंग, अब किसी भी टेंस में कहो ये ठीक है, आई ओन दिस बिल्डिंग इट्स ओके, बट ये नहीं कहना आई एम ओनिंग दिस बिल्डिंग। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जो आपको अच्छी तरह समझनी पड़ती हैं। अब ये गलत हो गया, ये प्रेजेंट में भी गलत है तो पास्ट में भी गलत है। अगर इसी सेंटेंस को आपने पास्ट में बनाना हो तो एम की जगह आपने वॉज कर दी, वो भी गलत है, वो भी तो गलत है। आई वॉज ओनिंग दिस बिल्डिंग, यू कैन नॉट से दिस, ये कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ओन आपकी स्टेटिव वर्ब है। इट इज नॉट अ टाइम टेकिंग एक्शन, इट डजंट स्टार्ट, डजंट स्टॉप, डजंट रीस्टार्ट। मैं किसी चीज को ओन करता हूं तो मैं उसका मालिक, ओन का मतलब किसी चीज का मालिक होना, तो उसमें टाइम थोड़ा लग रहा है आप। आई होप इट इज अंडरस्टूड। और ये अगर आपने इस सेंस में बोलना हो कि मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ, सिंपल पास में कहिए आई ओन दिस बिल्डिंग। और इसके दिमाग लगाना आपने, इसी तरह से ये वर्ड आपकी डिसोन भी है। अगर ओन आपका स्टेटिव वर्ब है तो डिसोन भी तो स्टेटिव वर्ब है। डिसोन का अर्थ होता है, ये मैंने अभी अपने किसी वीडियो में स्पोकन इंग्लिश में उसमें भी डाला था ये डिसोन, ठीक है। जब आप किसी को कहते हैं आई डिसोन यू, इसका मतलब आप उस व्यक्ति को के साथ अपना संबंध तोड़ रहे हो हमेशा के लिए। आई डिसोन यू, ये थोड़ी आई एम डिसोनिंग यू या आई वॉज डिसोनिंग यू, नो। ये भी टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है। आपने मन में धारण कर लिया रिश्ता खत्म तो खत्म तो खत्म। इट डजंट स्टार्ट, डजंट स्टॉप, डजंट स्टार्ट, डजंट रीस्टार्ट, ठीक है। ये नहीं कहना आपने इस फैमिली वाज डिसोनिंग हिम, गलत हो जाएगा ये। अब मैं कितनी बार बताऊंगा आपको, जैसे अब इसके समकक्ष दूसरे जो वर्ड्स हैं, जैसे पजिल्स है, पजिल्स का मतलब ओन करना होता है, तो उसको उसको भी आपने कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखना पजिल्स के लिए, ठीक है। आप किसी को कह रहे हो कि मैं उसको देवता समझता हूँ, आई कंसिडर हिम अ गॉड, या बिना ए के भी लगा सकते हो, ठीक है। आप आई कंसिडर हिम माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये किसी भी टेंस में आपने इंग फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करना। ये नहीं कहना आपने कि आई वॉज और ये वर्ब है आपके कंसिडर। कंसिडर में समझना होता है, समझना दिमाग से होता है, समझ लिया समझ लिया, ये थोड़ी अभी समझ रहा हूँ और समझूंगा फिर ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपने ये कहा कि आई एम कंसिडरिंग हिम, तो पास्ट में बना तो आई वॉज कंसिडरिंग हिम, ठीक है, रॉन्ग, तो उसको गलत समझ रहा है, ये गलत हो गया, ध्यान रखना आपका। तो ये इंग्लिश में ये बारीकियां बच्चे पता नहीं लर्नर्स हैं इतने सारे आपके, वो सुनने की कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए मेरे को इतने व्यूज़ मिलते हैं।
पता नहीं, जो चीज़ें अच्छी बताई जाती हैं कुछ सुनता ही नहीं है आपका यार, कि क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, ये गलत है। वाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग? बिकॉज कंसिडर इज अ स्टेटिव वर्ब, ये सब स्टेटिव वर्ब्स हैं, ये दो तीन जो लिखी हैं ये सारी स्टेटिव वर्ब है, और ये 20 बार बता चुका हूँ ये। और सारी स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब्स आर नॉट यूज इन कंटिन्यूस फॉर्म, गलत हो गया। आपको इसमें बोलना पड़ेगा आई कंसिडर हिम, ठीक है, रॉन्ग, मैंने उसको गलत समझा, ऐसे। अब तो समझ आ गया। लेकिन कंसिडर ऐसा एक्शन भी होता है सोचने के सेंस में, कि जिसमें डायनेमिक एक्शन होता है, उसमें एक्शन टाइम टेकिंग है, वो एक्शन शुरू होता है, बंद होता है, फिर रीस्टार्ट होता है। कैसे? अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं अमेरिका जाने की सोच रहा था, शायद मैंने ये सेंटेंस अपने एग्जाम्पल में स्टेटिव आपके एग्जाम्पल डाल रखा है, तो आपको बोलना आई वॉज, ये बिल्कुल ठीक है, आई कंसिडरिंग गोइंग टू अमेरिका। अब आपने मन में सोचना है ये टाइम टेकिंग सर इसको क्यों कह रहे हो, ये टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं एक सेकंड में आया आप अमेरिका जाने जा रहे हो जी, नहीं, आप कई दिनों से अपने मन में विचार कर रहे हो, फिर विचार आ रहा है कि नहीं यार अमेरिका क्या जाना, तो आपने बंद कर दिया। फिर सोचा नहीं यार जाते हैं यार, यहाँ जॉब्स नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। मैंने इतना पढ़ाई की, बाहर से एमबीए किया, अमेरिका से एमबीए किया मैंने, स्टैनफोर्ड से, वार्टन से, तो क्या फ़ायदा है यहाँ पर टाइम बिताने का आपका। तो आप इसको सोचने को, तो ये डायनेमिक एक्शन है। तो कंसिडर का प्रयोग आप डायनेमिक वर्ब के रूप में करते हो, ठीक है ना, तब आप उसको इंग फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है बच्चों, ये आपने सीखना है। अदरवाइज इसका फॉर्मेट सिखा के तो इंग्लिश वैसे ही आ जाएगी आपको, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आई वॉज कंसिडरिंग गोइंग टू अमेरिका, तो दिस इज अ डायनेमिक एक्शन, इसको कहते हैं डायनेमिक एक्शन। मेरी बात समझे आप लोग कि नहीं? क्योंकि इसमें आप अमेरिका के जाने के बारे में सोच रहे हो, फिर आप बंद भी कर दिया आपने, फिर दोस्तों मिला, अरे तू सोचना जाने का, अरे क्यों बंद किया, कि आपने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। सोचने के साथ में आपने एक्शन भी लेना शुरू कर दिया। अमेरिका जाना है तो फिर आपको टॉफल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंग्लैंड के लिए आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है, बात कर रहा हूँ कनाडा के लिए, वहाँ के लिए टॉफल भी है, शायद कई लोग उसमें आइल्स का भी स्कोर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसके बारे में फिर आपने आइल्स का सोचना है, अपनी कॉलेज की डिग्रीज का, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट इकट्ठे करने हैं, ठीक है ना, उनको वेटिंग करानी है, वो लोग वहाँ से पूछेंगे, फिर आपने पूरा प्रोसीजर आपका समझना है कि वहाँ पर पढ़ने के लिए, जॉब के लिए जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। फिर ज़्यादा झंझट देखा तो आपने कंसिडर करना बंद कर दिया। फिर दोस्त ने पूछा क्या हुआ, अरे यार बहुत झंझट है, मैं तो बंद कर दिया, ये मांगो वो मांगो ये करो, हाँ, अरे कुछ नहीं है मैं करवाता हूँ तेरे को, फिर आपने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आपने इंग्लिश को सीखना है, और जिस टेंस में जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है उस पर तो आपने ध्यान देना है। कल आप कोशिश करो कि सारे सारे स्टेटिव वर्ब, ठीक है ना आपका, मेरे पास में निकली भी नहीं है, नहीं तो मेरा लिस्ट भी है शायद, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा उसकी डायनेमिक वर्ब की, ठीक है, उसको आप देख लेना। और अभी मैं डाल नहीं पाऊंगा, अभी मैं ढूंढूंगा तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है, लिखने में टाइप करने में, तो टाइप टूप करके रख दूंगा, कल उसको आप कल डाल दूंगा, जैसे ये अगले वीडियो में डाल दूंगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया, पास्ट कंटिन्यूस सिंपल टेंस है, बहुत सिंपल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको वर्ब्स का पता करना है कि कौन सी वर्ब्स आपकी स्टेटिव हैं, है ना, और कौन सी वर्ब आपकी डायनेमिक हैं। अंतर भी मैंने आपको बता दिया, आप कोई भी वर्ब हो आप अपने आप समझ जाओगे, ये शायद सोच ये कह रहा हूँ मैं आपको। आप किसी को जान रहे हो, इफ आई से कि आई वॉज नोइंग हिम, तो नो आपकी स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि किसी को आप जानते हो तो ये कोई एक्शन ऐसा नहीं है जो स्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, फिर स्टार्ट हो रहा है। किसी को जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते हो तो नहीं जानते आप, इसलिए नो वर्ब भी आपकी स्टेटिव वर्ब है, तो उसको ऐसे नहीं कहना आई वॉज नोइंग हिम, ये गलत हो जाएगा, इसकी तो ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाएगी हिंदी में आपका, आई वॉज नोइंग हिम, नो, दिस रॉन्ग, बोलो आई न्यू हिम, आई न्यू हिम। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत सिंपल है वो, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टेंसेस में कुछ नहीं है, उसके साथ में जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपने ध्यान रखनी है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताया था कि ये हैबिचुअल एक्शंस को, यूनिवर्सल ट्रूथ्स को, है ना, उनको शो करने के लिए फिर इसका इस्तेमाल आप फ्यूचर के लिए भी करते हो, है ना, इसका इस्तेमाल आप डायरेक्शन के लिए करते हो, इसका इस्तेमाल आप किसी को कोई विधि बतानी हो तब आप करते हो, ठीक है, कमेंट्री में करते हैं, मतलब हर टेंस के साथ में जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल
उन एक्शन के लिए करते हैं कि जो प्रेजेंट में बोलते समय चल रहे हूँ। अभी जैसे आपका, तो मैंने बता दिया आपको। परफेक्ट टेंस में हमने कहा वो एक्शन जो प्रेजेंट में पूरे हो गए हैं, लेकिन प्रेजेंट के साथ में उनका कनेक्शन रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट द्वारा दिखाए जाने वाले एक्शंस पास्ट में होते हैं, पास्ट नहीं होता तो वो चला जाता है लेकिन प्रेजेंट के साथ में उसका कनेक्शन बना रहता है। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट एडवर्बियल का इस्तेमाल नहीं होता है, जो पास्ट के साथ में उसको इंडिकेट करें, जोड़ें। जैसे आपके यस्टरडे, आई हैव मेट हिम यस्टरडे, गलत हो गया, इसको करेक्ट करने आप बोलना पड़ेगा आई हैव मेट हिम यस्टरडे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें उनको फटाफट सीखो, है ना आपका। इसी तरह से यस्टरडे, ये नहीं कहना कि आपका आई हैव सीन दिस मूवी यस्टरडे, गलत हो गया हो, बोलो आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे। इसी तरह से एगो, तो ये एगो है, यस्टरडे है, ठीक है ना आपका, ये आपके पास्ट एडवर्बियल्स है, नहीं इस्तेमाल करना। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह के एक्शन होते हैं। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा हूँ, है ना, है ना। और इस सेंस में आपको मैंने कहा था, कई सेंस में, एक बच्चे ने मेरे को कमेंट पूछा भी था, तो वो जवाब इसमें दे रहा हूँ मैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years एंड आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। इन दोनों के अंतर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। संदर्भ से, संदर्भ के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से सोचना है। अगर मैं आपको, अगर इसमें टाइम का फ्रेम दे रखा है आपको, तो इसका मतलब यही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको कहूँ आई हैव डन माई होमवर्क, तो इसका अर्थ हो गया आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क। नो, किस संदर्भ में कहा जा रहा है, ये चीजें समझने की होती हैं। उसके लिए आपको इंग्लिश को बोलना पड़ेगा, इंग्लिश को लिखना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन दोनों से कोई फर्क नहीं है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years एंड आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। इसमें दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है, ये चीजें हैं। और इसी तरह से कल का मैंने आपको टेंस बताया, देखिए छोटा सा रिवीजन भी आपको कर दिया। सिंपल से फॉर्मेट है, एक जैसे फॉर्मेट है प्रेजेंट सिंपल के और पास्ट सिंपल के। फर्क आपका इसमें इजारे की जगह वाज में लगाना है, हैज हैव की जगह हैड लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अगले वीडियो में आपको मैं पास्ट परफेक्ट के बारे में बताऊंगा। ये पास्ट, पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, और पास्ट परफेक्ट होता हूँ, उसमें थोड़ा सा कुछ सीखने का है, हल्का सा, वो भी ज़्यादा नहीं, ठीक है आपका। और इसको दूसरे पास्ट टेंस के सेंटेंस क्लॉज के साथ मिला के इसका इस्तेमाल करो, ठीक है। बाकी मैं आपको डिटेल में बाद में सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पढ़ाऊंगा। वही सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का इस्तेमाल आपके नरेशन में भी होता है, तो दोनों एक साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक मोटा सा आपने ध्यान रखना है कि अगर मेन क्लॉज पास्ट में है, ध्यान रखना, मेन क्लॉज पास्ट में, कोई भी टेंस हो, कोई भी पास्ट हो, ठीक है। इफ आई से कि आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, मैं उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब ये मत कहना, अब इसके मेन क्लॉज जो है ना बच्चों, ये मेन क्लॉज है, आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, दिस इज मेन क्लॉज। तो बिकॉज वाला जो क्लॉज है वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं होगा, उसको आपको पास्ट में ही कहना पड़ेगा। इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो बाद में आपको कराऊंगा। आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, ठीक है, बिकॉज, बिकॉज ही वॉज नोन टू मी, क्योंकि मैं उसको जानता था आपका, ही वॉज नोन टू मी, ओके। लेकिन ये नहीं कर सकते बिकॉज ही इज नोन टू मी, दिस इज रॉन्ग, ध्यान रखना आपका। हाँ, अगर मैं इसमें लगा रहा हूँ तो ये छोटा मोटा एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने। इसमें वाज ही करेक्ट, जो करेक्ट है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे खूब सारे सन्ने बनाओ, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और दोनों, दोनों क्लॉज के अंदर आप पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अगर वो दोनों एक्शन एक साथ चल रहे हो, ठीक है। उसमें आप वाइल का प्रयोग कर सकते हो, एज का प्रयोग कर सकते हो। तो एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो जो आपका टेंस का फॉर्मेट है, उसके अलावा दूसरे शब्दों की अहमियत है। अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना आपका। अ कार हिट मी, अ कार हिट मी एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, एज का प्रयोग हो गया। कभी इस क्लॉज को सिंपल पास में लिखो, इसमें दोनों में, ये दोनों एक्शन साथ में साथ होते रहे, साथ ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कह सकता कार वॉज हिटिंग मी एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, क्योंकि सिंपल पास का जो क्लॉज में एक्शन होता है एक पॉइंट में होता है, और आई वॉज क्रॉसिंग द रोड का मतलब ये आपका एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, दैट्स राइट। ऐसे बनाओ, वाइल से जोड़ोगे दोनों एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। आई वॉज
आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, ठीक है, वाइल माई वाइफ वॉज कुकिंग इन द किचन, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं आपके। तो इसमें आप ये पाओगे कि भैया जो दूसरे वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे आपकी वर्ब आपकी स्टेटिव है या डायनेमिक है, कौन सा कंजक्शन लगा रहे हो, इसमें कंजक्शन आपने एज लगाया है, ठीक है, टाइम का कंजक्शन है ये, ठीक है, और इसमें आपने वाइल लगाया है, तो वाइल के अंदर आपके दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। जो साइमल्टेनियस एक्शन जोड़ना हो, जस्ट राइट। और ऐसे भी जोड़ सकते हो, वो आपको सेंस समझना पड़ेगा। अब ये देखो, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं जोड़ सकते दो आपके कंटिन्यूस को। अगर आपने कहा कि वी वर प्लेइंग आउटसाइड, ये सेंस समझना पड़ता है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, ये आप ग्रामर से नहीं सीख सकते आप। वी वर प्लेइंग आउटसाइड, अब इसमें एक्चुअली एज कारण की तरह है, बिकॉज की तरह है, एज इट वॉज नॉट रेनिंग, और इसमें सेंस के हिसाब से आपने समझना है कि हम बाहर खेल रहे थे क्योंकि बाहर बारिश नहीं हो रही थी। तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, कह रहे ऐसे भी तो जोड़ सकता हूँ। ये दोनों दोनों तरफ जो है, जो आपका मेन क्लॉज हमेशा सब्जेक्ट शुरू होता है, ये आपका मेन क्लॉज है, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। ऐसे इसलिए जोड़ पाए आप, ठीक है। उसको उल्टा कर दो, वी वर नॉट प्लेइंग आउटसाइड एज इट वाज रेनिंग आउटसाइड, या एज इट वाज रेनिंग, दोबारा आउटसाइड लगाने की जरूरत नहीं है। और वाइल से तो आप लगा ही सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एज का प्रयोग बिकॉज जैसा है, ठीक है, बिकॉज सिंस एज, कई लोग इसमें अंतर बताते हैं लेकिन उसको अंतर नहीं है, ठीक है ना। एज बिकॉज सिंस तो कंजक्शन भी काम आएंगे। अब सब चीज़ें एक साथ तो पढ़ाई नहीं जा सकती, तो एक बार बेसिकली बेसिक चीज़ों को सीखो, कंजक्शन में सिखाए जाएंगे, और उसके बाद में फिर उनको पढ़ो और खूब सारे सेंटेंस बनाओ। आई होप कि ये आपको समझ आया बच्चों। अगला जो मेरा पार्ट 3 होगा, ठीक है ना, वो आपका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। और अगर टाइम रहा तो उसी में करा दूंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर रह जाएगा आपका फ्यूचर का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप कि आपने ये समझा। इसको मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक करें, थोड़ा शेयर करें, ठीक है, और जो मेरे चैनल पर नए हों उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।